अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस बात का। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो कहते हैं कि इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक मुसलसल प्रोसेस है, मुसलसल अमल है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो खारिज कर देते हैं। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहुत सारे कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस जो है कैरी करता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दिस प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफाइन आ गई है कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है या हीट जो है, एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है, इवॉल्व होती है, एवल्यूट होती है। तो इस प्रोसेस में वो कहते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये हमारी खुराक के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और ये सेल्स के अंदर इन साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो है वो लिक्विड जो पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होती है। उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू पायरोवेट। अगर हम ग्लूकोज का जो है फार्मूला देखें तो हमारे पास इसमें इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होता है C6H12 एंड O6। अभी कन्वर्ट हो जाता है दो पायरोवेट्स में, ठीक है। ये एक नेक्स्ट हमारे पास एक अलग मॉलिक्यूल है। पायरोवेट का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हमारे पास C3H4 और O3, और ये दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। प्लस हमारे पास एनर्जी भी यहाँ से खारिज होती है। फिर अब क्या होता है कि पायरोवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि हमारी सेल का पावर हाउस कहलाता है, उसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। उसमें क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये जो पायरोवेट थी ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास वाटर भी बनते हैं। वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस हमारे पास एनर्जी बन जाती है बॉडी के अंदर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये तो फिर जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब सांस बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हमें एनर्जी हासिल होती है जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ कामों में जो है वो यूज होती है, मेटाबॉलिज्म में यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ऐसे प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, इसमें वो बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो टूट जाता है दो पायरोवेट्स में, दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व a series of reaction catalyzed by enzyme with a net production of 2 ATP adenosine triphosphate। अब वो कहते हैं ये जो अमल होता है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज से पायरोवेट बन गई, नहीं, इनके ग्लूकोज से पायरोवेट बनने के दरमियान एक मतलब रिएक्शन का एक जो है वो एक पूरी सीरीज होती है, ठीक है, जो कि एंजाइम्स के जरिए जो है वो कैटालाइज्ड होती है, ठीक है। एंजाइम्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन एंजाइम के थ्रू जो है ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, विद अ नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP, और प्लस हमारे पास एनर्जी, एनर्जी हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हम इसको ATP भी कहते हैं। एनर्जी जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पैदा होते हैं जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होती है या जो है टूटती है। When cells of our body require energy for performing metabolic activities, they use this ATP and break it down to the required energy.
अब वो कहते हैं कि अब क्या होता है, यही एटीपी जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, लाइक हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा होता है, ब्रेन जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, डाइजेशन का अमल होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस एक्टिविटीज जो होती है वो हो रही होती है। उन एक्टिविटीज के होने के लिए सेल को या बॉडी को जो है एनर्जी की जरूरत होती है। तो फिर जो हमारी बॉडी होती है वो इसी एनर्जी को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, एटीपी को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी हासिल कर लेती है, और वही एनर्जी हमारी फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाती है। देन द फूड वी ईट, अब वो कहते हैं वो खुराक जो हम खाते हैं अंडरगो डाइजेशन, वो डाइजेशन उसमें होती है इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर, एंड द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल, और जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस फूड से निकलते हैं, दैट आर एब्जॉर्ब बाय द सेल, ये सेल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फिर ऑक्सीडेशन मतलब इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में पहले कन्वर्ट हो रहा है और उसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी भी हमें हासिल हो रही है, जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हमें हेल्प आउट कर रही है। अच्छा जी, ये तो अब तक हमने जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ा। इसमें हमारे पास हो गया मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज जो है वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म like bacteria and algae, respiration occur in the absence of oxygen and is called anaerobic respiration। अब ये हमारे पास सबसे पहले anaerobic respiration की डिफाइन है, और यहाँ से हमारे पास anaerobic respiration का टॉपिक जो है वो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ये रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, मतलब इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इस वजह से ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब वो कहते हैं ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक ही है, जिस तरह की हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन थी। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस अमल के दौरान, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, एंड एथेनॉल, और एथेनॉल बनती है। वहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होगी। विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी इसमें जो है वो एवोल्यूट होगी, एनर्जी भी इससे खारिज होगी। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज है हमारे पास जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले पायरोवेट में। फिर पायरोवेट से क्या होता है कि अब क्योंकि अब यहाँ पे ये स्टेप जो है यहाँ से डिफरेंट है। पहला स्टेप जो है वो सेम है, दोनों में ग्लूकोज से पायरोवेट बनती है। नेक्स्ट जो था सेकंड स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ये रिएक्शन होगा, और पायरोवेट से हमारे पास जो है एथेनॉल बनेगी। ये हमारे पास एथेनॉल है C2H5OH प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और एनर्जी भी यहाँ पर जो है वो एवोल्यूट होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड फैट, वेक्सेस एंड स्टीरोल्स। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि लिपिड जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास फैट्स भी होती हैं, वेक्सेस भी होती हैं और स्टीरोल्स भी होती हैं। लिपिड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। अब वो कहते हैं लिपिड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम करती है, ठीक है, ये हमारी एनर्जी को रिजर्व करके रखती है। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड कम फ्रॉम लिपिड। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी का जितना मतलब फॉर एग्जांपल हाफ फ्यूल जो है वो इस लिपिड से ही आता है। इफ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज लिपिड इन द एडिपोज सेल। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब हम लोग जरूरत से ज्यादा खुराक खा लेते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी को एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी जरूरत है और उससे ज्यादा हम लोगों ने खुराक ले ली है, तो अब क्या होगा कि वो जो खुराक होगी वो जाया नहीं होती बल्कि उसको स्टोर कर लिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जिन सेल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है उनको हम लोग एडिपोज सेल कहते हैं। इनको हम लोग जो है सेकंड अगर हम आम जुबान में कहें तो हमारे पास जो है फैट सेल्स होते हैं, इनके अंदर फैट को स्टोरेज कर लिया जाता है, एक्सेस जो फैट होता है लिपिड को स्टोर कर लिया जाता है।
In between meals and during exercise, our body relies on this resource to provide energy. अब क्या होता है कि जब हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, तो हमारे एक मील से दूसरे मील के टाइम दरमियान जो होता है अच्छा खासा गैप होता है, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फिर उस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है वो इन्हीं एडिपोज सेल्स से ही जो है वो लिपिड को एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ कर लेती है। या फिर जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे भी इन्हीं एडिपोज सेल्स से ही एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। नेक्स्ट वो लास्ट में बात करते हैं कि ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो कहते हैं ग्लाइकोजन भी हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एज अ स्टोरेज जो है वो यूज होता है, जिसमें हमारे पास जो है ग्लूकोज स्टोर होती है। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल। अब ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं या हमारा जो लिवर होता है उसके अंदर ग्लूकोज को जो स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और फैट को या लिपिड को जो है एडिपोज सेल्स में जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा बॉडी का जो है मतलब कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनती कैसे है, फिर उसको स्टोर किस तरह से किया जाता है और उसको कंज्यूम किस तरह से किया जाता है, ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट जो है वो स्टडी कर ली है। अगर इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।